ममता बनर्जी ने दिल्ली का लड्डू कहा, नरेंद्र मोदी को या फिर अमित शाह को। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अभी वोटिंग तो दूर, नामांकन भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन भाजपा एक सीट पर बिना नामांकन के ही हार चुकी है। अब उसके लिए चुनाव केवल 293 सीटों पर रह गया है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भाजपा की रणनीति में सभी को चौंका दिया है और सबसे ज्यादा हैरान है खुद उनके नेता। मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में लाए गए शुभेंदु अधिकारी अब खुद एक बड़े राजनीतिक जाल में फंसते नजर आए। सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी अब क्या करके मानेंगी। सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी क्या करके मानेंगी और भाजपा को कितना सताएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बाकी 3 सीटें सहयोगी को दी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। 2 दिन पहले ही भाजपा से इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी को उतारा था। शुभेंदु अधिकारी इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें शुभेंदु ने ममता को 1956 वोटों से हराया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता को विधानसभा पहुंचना था, इसलिए भवानीपुर सीट खाली कराई गई, जहां उपचुनाव में ममता ने भारी जीत दर्ज की थी। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वो यहां 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं और उनका गृह क्षेत्र भी रह चुका है। ऐसे में भाजपा ने अपने सबसे बड़े नेता को यहां उतारकर खुद ही उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। अगर शुभेंदु अधिकारी यहां से हारते हैं तो भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा कमजोर पड़ सकता है और इसी कारण भाजपा का पूरा ध्यान अब शुभेंदु को जिताने के लिए केंद्रित हो गया है। इससे बाकी उम्मीदवारों के लिए प्रचार और रणनीति प्रभावित हो सकती है। उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा था, अगर लड़ना है तो मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव पश्चिम बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है, अगर इसमें बंगाल ही जीतेगा, यानी दिल्ली का लड्डू नहीं। यह दिल्ली का लड्डू वाला बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर यह इशारा किसकी ओर था। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आयोग को सीधे भाजपा के लिए प्रचार करना चाहिए। वजह यह है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए, जिसमें एडीजी और कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले नेता पवित्रा भी वापस टीएमसी में शामिल हो गई हैं और उन्हें तुरंत नंदीग्राम से उम्मीदवार बना दिया गया है। यह ममता का सीधा पलटवार माना जाता है। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की घोषणा करके मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कर ली है, जबकि भाजपा अभी तक लगभग आधी सीटों पर है अटकी हुई है। इससे टीएमसी की एकजुटता और भाजपा की अंदरूनी कमजोरी सामने आई है। ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे में माटी मानुष और सिद्धांत को लागू करते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं और अल्पसंख्यक को टिकट दिया है और उनके कोर वोट बैंक को मजबूत किया है। वहीं भाजपा के लिए चुनौती ये है कि वो राज्य के लगभग 27% मुस्लिम वोटर तक पहुंच ही नहीं पा रही है और कुछ जिलों में यह संख्या 50% से भी अधिक है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत पैसा, सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग पर भरोसा है, तो देखना होगा कि ये तिकड़ी उसे जीत दिला पाएगी या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।